अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आई आप ही की तरफ और यहाँ पे क्योंकि उसके गेस्ट आ रही थी तो तलाई रज़ाई के कवर वगैरह डालने थे, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो ज़रूरी होता है। तो इस वजह से यहाँ मैं कवर भी लेके आई थी। अगर लास्ट व्लॉग देखे हो तो आपको पता होगा मैं कवर्स लाई थी। बस यहाँ पर बस मैं फ़ौरन से ये कवर वगैरह चढ़ाऊँगी उसके बाद, क्योंकि आज रात के 12 बजे मेरे भाई की बर्थडे है तो उसकी भी सेलिब्रेशन करनी थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने सारा काम कर लिया था, सारे बर्तन लगा दिए थे अलमारी में, क्योंकि आप ही को हमने नीचे वाले घर में शिफ्ट किया है, इस वजह से सारी सेटिंग करनी थी। तो यहाँ पे ये रूम हमारा डन हो गया था और जो हमारा ड्राइंग रूम है वो भी डन हो गया था। और ये हमने कुछ इस तरह की सेटिंग की है। इसके रूम की सेटिंग और हमारे वाले ऊपर वाले रूम की सेटिंग बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। बस यहाँ पे प्रॉपर घर तैयार है, ऊपर वाला घर तैयार नहीं है। तो ये हमने छोटी सी अलमारी कुरान पाक के लिए बनाई है। यहाँ पे सारे कुरान पाक, पारे, सूरह यासीन सब कुछ रखते हैं। और ये वाली जो अलमारी है इसमें हमने बर्तन लगाए हैं और नीचे वाले खाने में, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इन्होंने सारी मेडिसिन रखी हुई हैं। तो ये हमारा फुल रूम था जो तो तैयार हो गया था। उसके बाद दिन के टाइम मैंने चिकन बनाना था और यहाँ पे मैंने चिकन वगैरह साफ़ कर लिया था। और मैं कैसे चिकन बनाती हूँ ये आपको मैं बता देती हूँ। मैं पहले ऑयल डालती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में, उसके बाद मैं उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून दोनों ऐड किए थे, लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैं इसमें मुर्गी ऐड करती हूँ और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लूँगी। और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है तो फर्दर मैं इसमें टमाटर की प्यूरी वगैरह ऐड करती हूँ या प्याज की प्यूरी ऐड करती हूँ, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में मैं कुछ इस तरह ही करती हूँ और बहुत जल्दी बन जाती है। इस वजह से मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और ये आज मैं आप ही के घर कुकिंग कर रही थी और यहाँ पे ये येलो फ्राई हो गया था। और जब ऑयल मेरा थोड़ा बहुत मुझे फ़ील होना शुरू हो जाता है कि अब ये फ्राई हो गया है, तो तब मैं इसमें टमाटर और प्याज की प्यूरी ऐड कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं बना रही थी वो रेड चिकन बना रही थी और जस्ट मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड करने थे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ऐड करना था। और लहसुन अदरक तो होता ही ज़रूरी है, बस प्याज वगैरह मैं नहीं डाल रही थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को अच्छे तरीके से धो के और 2-2 पीसेस में कर लिया है। और उसके बाद मैं कुछ इस तरह इनको रख दूँगी और उसके बाद उसको कवर कर दूँगी। कवर से तकरीबन 3 मिनट्स तक ये कवर रहेंगे। और जब भी आप चिकन में टमाटर डालो तो तब थोड़ा सा पानी ऐड करो, क्योंकि फ्राई चिकन में आप डायरेक्ट डालोगे ना तो क्या होगा, चिकन जल जाएगा। ये तो मेल्ट हो जाएंगे बट नीचे से चिकन जल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करो, जब फ्राई कर लो तो थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर ऊपर टमाटर और मिर्चें वगैरह रखो। ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना क्योंकि चिकन जलने का भी खदशा होता है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था और उसके बाद में चिमटा हम इसे कहते हैं, इस चिमटे से मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर से कवर उतार लूँगी और फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। और फिर जितने भी मसाले वगैरह डालने हैं वो डाल लूँगी। और यहाँ पे ये सारे आस्ता आस्ता मैं उतार रही थी फिर अच्छे तरीके से, क्योंकि नॉन स्टिक है तो यहाँ पे लकड़ी का चमचा यूज़ कर रही थी, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग रहा था मेरा। और उसके बाद मैं अब इसमें रेड मिर्च भी ऐड करूँगी और मुझे दड़ा मिर्च बहुत पसंद है तो मैं हर किसी में दड़ा मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ। रेड मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून रेड मिर्च की है और ½ टीस्पून दड़ा मिर्च किया और नमक। और उसके बाद क्योंकि रेड मिर्च भी थी इस वजह से मैंने 1 टीस्पून ही की है। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मेरी चिकन हो गई थी तैयार। फिर उसके ऊपर मैंने सिर्फ हरा धनिया डाल दिया था और बस मेरा चिकन हो गया था डन। और इसके बाद मैं निकल गई थी बेकरी की तरफ भाई के साथ, क्योंकि भाई की बर्थडे है तो वो हमने उन्हें सरप्राइज़ देना था और रात के 12 बजे हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। इसकी वजह ये है कि कल हमने जाना था हॉस्पिटल और क्योंकि आप ही का ऑपरेट है तो इस वजह से हमने जाना था हॉस्पिटल। तो हम कह रहे थे भाई की बर्थडे रात 12 बजे कर लेते हैं, क्योंकि कल हम हॉस्पिटल होंगे और हमेशा हम भाई की बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दफ़ा तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम ना करें, तो हम रात को 12 बजे भाई को क्या करते हैं, सरप्राइज़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं केक वगैरह लेके आ गई थी। बाकी इतनी कुछ सिंपल सी कर रही हूँ। बलून्स वगैरह मैं डेकोरेशन के लिए ऑलरेडी बहुत लेके आई हुई थी, तो वहाँ से मैं कुछ यूज़ करूँगी। और ये मुझे मिली थी हैप्पी बर्थडे 200 की और केक मुझे मिला था 700 का 1 पाउंड, क्योंकि हम इतने ज़्यादा स्वीट लवर नहीं है तो इस वजह से हम 1 पाउंड हमारे लिए इनफ था। तो बस इसलिए मैं छोटा सा केक ले आई थी। तो यहाँ पे बलून्स वगैरह मैंने फुला लिए थे
और केक की को जो लुक है वो कुछ इस तरह की है। द बेकर्स से मैंने लिया था, फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में ही ये मुझे इतना अच्छा लगा। और ये पाए चॉकलेट फ्लेवर में था और बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है मेरी आपी का ड्राइंग रूम, और ये मैंने सारी छोटी मोटी सेलिब्रेशन की थी और भाई को नहीं पता था कि मैं कुछ कर रही हूँ। और भाई मुझे कह रहा था कि कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बट मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं चला, मैं बिज़ी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तो क्योंकि ये नीचे आ गया तो मेरे लिए सेलिब्रेट करना बहुत आसान हुआ, क्योंकि मैं चली गई थी पहले टाइम ऊपर और फिर मैं लेट नाइट नीचे आई और सारा कुछ कर लिया। और यहाँ पे मैंने आपी को मेहंदी लगाई थी। अच्छा, मेहंदी लगाने की वजह क्या है, कल था इसका ऑपरेट। और आपी की तरफ क्या होता है कि क्योंकि ये भी हॉस्पिटल में ही होती हैं, जॉब करती हैं, तो वहाँ पे मैं इनके साथ जाती थी ना, वहाँ पे बड़ी सारी तैयार श्यार होके आती थी। तो मैंने कहा बस तुम्हें भी मैं मेहंदी लगाऊंगी और मैं ख़ुद भी लगाऊंगी। हाला टू मैंने भी अपने हैंड टिकी डाल के उसके अंदर लिखा हाला टू बी, और आपी को भी मैंने लिखा मॉम टू बी। यहाँ पे सेलिब्रेशन सारी करने की तैयारी हो चुकी थी। और ये फिर हम यहाँ पे कैंडल्स जला रहे थे कि अब भाई को बुलाते हैं कि कर लो कर लो कर लो सेलिब्रेशन। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, भाई को पता चल गया कि हम मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो मैं कर चुकी हूँ। और भाई कहते हैं जल्दी करो, अब 12 का इंतज़ार करोगी। मैंने कहा नहीं 12 बजे ही करेंगे और उसके अलावा हम सेलिब्रेशन नहीं करते। तो यहाँ पे भाई मेरे कर रहे थे कैंडल सारी कर रहे थे और मैं उनको कह रही थी जल्दी करना, क्योंकि ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी और केक ख़राब हो जाएगा। तो भाई कहते हैं अब कर ही रही हो तो अब प्रॉपर करो। इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया, भाई ने जल्दी से क्या कैंडल्स वगैरह जला लिया और फिर हमने बुलाया भाई को। और मैंने कहा आप जल्दी से केक कट करो, क्योंकि फिर सोना भी है और सुबह हम सब ने हॉस्पिटल भी जाना है। और यहाँ पे हमसे जल ही नहीं रही थी, इतनी कोशिश कर रहे थे हम दोनों, मैं और भाई। और मुझे कह रहा था कि जल्दी करो और मैं उसको कह रही थी जल्दी करो। बट एट द एंड केक भी बहुत अच्छा था और बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर ली थी। और क्योंकि आपी को हॉस्पिटल लेके जाना था ना, इस वजह से हमने लेट नाइट इनकी बर्थडे सेलिब्रेट किया, वरना अदरवाइज़ हमने मॉर्निंग में ही करनी थी। रात में तो हम सिंपल सा केक कट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जो होती है ना वैसी सेलिब्रेशन नहीं करते, वो हम मॉर्निंग में ही करते हैं जब सारे काम से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं थी, भाई थे और भाई की फैमिली आई हुई है सिंध से, वो थे। और यहाँ पे ये आ गए थे और कह रहे थे जल्दी जल्दी करो, इससे पहले कि सारा केक तुम्हारा ख़राब हो जाए और तुम एंड पे मुझे ये कहोगे कि केक मेरा ख़राब हो गया। और मैं कह रही थी आप काटो ना, काटना मैंने तो नहीं है, जल्दी से काटो। तो बस यहाँ पे मेरी आपी ने क्या किया, लाइट ऑफ कर दी। कहती है स्पार्कल जलाऊंगी तो अच्छी तो वीडियो आए ना। तो यहाँ पे उन्होंने जलाई और फिर हमने सारों ने भाई को बर्थडे विश किया और भाई बहुत खुश थे। और यहाँ पे वो कह रहे थे जल्द सारे आओ ना, क्या मेरे साथ कोई बैठोगे नहीं। तो इस वहाँ सबको, और फिर इन्होंने स्पार्कल जल चुकी थी, उसके बाद इनको याद आया कि कैंडल्स भी बुझानी है और यहाँ पे ये कैंडल्स बुझा रहे थे। उसके बाद भाई ने किया केक कट और उसके बाद जितनी भी इसके ऊपर ये लगी हुई थी, भाई कहता है पहले इसको उतारो, क्योंकि इसको उतारने के बाद ही केक अच्छे से कट हो पाएगा। तो यहाँ पे केक काट लिया था, फिर हम सब ने मिलकर केक एंजॉय किया। भाई ने सबको केक खिलाया और मुझे भी। तो मेरा व्लॉग था यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।